नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। दरभंगा के लहरिया सराय में रेडियंट कंपनी के कैशियर की हत्या कर 13 लाख रुपए की लूट। दरभंगा के लहरिया सराय में रेडियंट कंपनी के कैशियर की हत्या और लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सासाराम में पेट्रोल पंप कर्मी से 15 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया अंजाम। सासाराम के कदबदिया में पेट्रोल पंप से 15 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धनबाद के मुराई डी बस्ती में अवैध कोयला खदान में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने की छापेमारी। धनबाद की मुराई डी बस्ती में अवैध कोयला खदान में छापेमारी के दौरान अंदर से निकले कई चोर। धनबाद के मुराई डी बस्ती में अवैध कोयला खदान में ड्रोन से पुलिस ने की छापेमारी। धनबाद के मुराईडीह बस्ती में अवैध कोयला खदान में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कोयला बरामद। धनबाद के लोयाबाद में अचानक गोफ बनने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। धनबाद के लोयाबाद में गोफ बनने से कई घर और मंदिर क्षतिग्रस्त। धनबाद में डीजल से भरा पिकअप पलटा, तेल लूटने वालों की मची होड़। पेटा के सरमेरा में घायल ड्राइवर को मदद के लिए बदले तेल लेकर भागने लगे लोग। जहानाबाद में महिला की विदाई को लेकर ससुराल वाले और परिजनों के बीच मारपीट में 5 घायल। सिवान एसबीआई बैंक से उच्चक्का 49,000 रुपए लेकर फरार। गोड्डा सदर प्रखंड कार्यालय में जमीन मामले में न्याय नहीं मिलने से आरोप में महिला ने किया हंगामा। गोड्डा के रानीडीह में जमीन पर दबंगों का कब्जा होने से मालिक नहीं कर पा रहा खेती। गुमला में चैनपुर के जनावल गांव में नक्सलियों की गोली लगने से युवक घायल। गिरिडीह के बासाबोदा में पानी सप्लाई प्लांट में सोलर प्लेट चोरी की कोशिश। धनबाद के गौशाला बाजार में गोली मारकर 2 भाई को घायल करने वाला आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। पटना विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी के विरोध में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। पटना विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी के विरोध में छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर कुलपति और डीन कार्यालय का किया घेराव। मोतिहारी में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर मधुकांत के ठिकानों से मिला 15 पासबुक और 20 लाख जमा होने की जानकारी। नालंदा के नई सराय मोहल्ले में रिटायर्ड पुलिसकर्मी से 8.5 साल की लूट। झारखंड के पीडीएस दुकान पर एक्सपायरी नमक का हो रहा वितरण। झारखंड के पीडीएस दुकान पर 1 रुपए में डीलर बेच रहे हैं एक्सपायरी नमक। एक्सपायरी नमक खाने में डालने से रंग हो जा रहा है काला। पटना सिटी के धर्मशाला गली में अपराधियों ने गोली मारकर तेल कारोबारी की हत्या कर दी। पटना सिटी में तेल कारोबारी की हत्या के बाद गुस्साए कारोबारियों ने किया सड़क जाम। दानापुर के मसौड़ी में शराब लदे कंटेनर के साथ चालक गिरफ्तार। सुपौल में अपराधियों ने कबाड़ी दुकानदार से 2 लाख रुपए लूटे। बेतिया के नरकटियागंज में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से मांगी 20 लाख की रंगदारी। वैशाली के गोरौल में मारपीट में एक व्यक्ति की मौत। दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्याकांड की जांच के लिए पटना एसएसपी ने किया एसआईटी का गठन। पटना के तेल कारोबारी प्रमोद बागला की हत्या। दरभंगा के संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट में 8 लोग घायल। जहानाबाद में आपसी विवाद में हत्या का आरोप, हत्या के बाद शव को बघार में फेंका। बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में पटना के पूर्व थानाध्यक्ष के पैतृक घर पर छापेमारी। मोतिहारी में जूनियर मधुकांत मंडल के ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की कार्रवाई। वीर कुंवर सिंह के परपोते राहुल सिंह की मौत के बाद भोजपुर के जगदीशपुर में माहौल गर्म। महिला पर डायन का आरोप लगाकर गांव से निकाला बाहर। पाकुड़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नवादा में बिहार अग्निशमक सिपाही भर्ती परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा युवक गिरफ्तार। दानापुर के राघोपुर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कटिहार पुलिस ने जिले के अलग अलग मामलों में 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में आरपीएफ ने भारी मात्रा में किया विदेशी शराब जब्त। गोपालगंज में दिल्ली पुलिस ने घर से फरार एक युवती को किया बरामद। बाढ़ के शंकरवाड़ टोला इलाके में डॉक्टर के घर पर चोरी। औरंगाबाद के बारूण चेक पोस्ट पर तैनात बीएमपी के जवान को अनियंत्रित ट्रक ने रौंदा।
शेखपुरा के हनुमान नगर मोहल्ले में नाबालिग का अपहरण कांड में फरार आरोपी के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। सरायकेला सरसावा के आदित्यपुर में कारोबारी हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर के नोवागढ़ी महादेवपुर में शराब कारोबारी पड़ोस ने मां बेटे के साथ की मारपीट। भागलपुर के सोनबरसा में एएसआई के बेटे का अपहरण कर मांगी 45 लाख की फिरौती। पुजारी ने पूजा के नाम पर पटना की युवती के साथ फरीदाबाद में किया रेप। भोजपुर के जगदीशपुर में युवक की कथित पिटाई से हुई मौत के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम। गोपालगंज में 440 बोरा पीडीएस का चावल बरामद। मोतिहारी के श्रीकृष्ण नगर में 2 बम विस्फोट में दहशत का माहौल। हाजीपुर से निगरानी ने भवन निर्माण के हेड अकाउंटेंट को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पाकुड़ के रामपुर बहियार से कुछ दिन पहले एक महिला का शव हुआ था बरामद। धनबाद के सरायठेला में एटीएम तोड़कर युवक ने कई रुपए लूटे। रांची के रातू चटकपुर में महिला के खाते से साइबर ठगों ने 40,000 रुपए उड़ाए। भागलपुर के रंगरा के केबिन मैन हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोचा में एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमार के साथ सीएम नीतीश कुमार करेंगे प्रचार। राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश कुमार, मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी चर्चा। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में सांसद कोटा बढ़ाने की मांग की। दिल्ली एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भर्ती। तेजस्वी यादव ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बोला सीधा हमला। जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा, शराबबंदी कानून में संशोधन कभी कभी शराब पीने वालों को मिलेगी राहत। छपरा के मढ़ौरा में तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में जनप्रतिनिधियों को नहीं मिल रहा सम्मान। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कहा, तारकिशोर प्रसाद भी बन सकते हैं सीएम। एमबीए फर्जी डिग्री मामले में सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, केस खत्म करने का आदेश। पटना में मुकेश सैनी को आवास छोड़ने की सलाह। मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद मुकेश सैनी ने बीजेपी नेताओं के आरोपों पर लाइव डिबेट की चेतावनी दी। बोचा उपचुनाव में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने किया लोगों से संपर्क। वैशाली के अनवरपुर गांव में तेजस्वी यादव ने पूर्व मुखिया राम इकबाल राय की प्रतिमा का किया अनावरण। दानापुर में दीपक मेहता की हत्या से नाराज पूर्व मंत्री नागमणि ने किया धरना। दानापुर में आप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मृतक जेडीयू नेता दीपक मेहता के परिजनों से मुलाकात। पटना में एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान सदन से बाहर। कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा के बाहर भाकपा माले विधायकों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा में मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद उम्मीदवार संजय को वोट देने की अपील। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने परिवहन विभाग द्वारा जब्त टोटो को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया। मुंगेर के जैन धर्मशाला सभागार में एमएलसी प्रत्याशी संजय प्रसाद ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। शिवहर में पूर्व प्रत्याशी सैयद फैजल अली की ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। झारखंड में अधर में लटका हर घर नल का जल योजना, बीजेपी विधायक ने सरकार पर लगाया आरोप। बोकारो में पेंड्राजोरा में तेलीडीह मोड़ पर टायर खुलने से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। सासाराम के शिवसागर में ट्रक की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत। गिरिडीह के बैंगाबाद थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक की मौत। जमुई के चकाई में हादसे में ड्राइवर और खलासी की मौत। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर एक युवक की मौत। अरवल के एनएच 149 पर 2 ट्रकों की टक्कर में दोनों ड्राइवर घायल। गोड्डा के बेरनिया गांव में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। रामगढ़ के छुट्टूपालू घाटी में केमिकल लदा टैंकर पलटा। बिहार विधानमंडल से शराबबंदी संशोधन विधेयक पास, पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर लगेगा सिर्फ जुर्माना। उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक से लंबित मामलों का तेजी से होगा निपटारा। मद्य निषेध संशोधन बिल पास होने पर कांग्रेस ने कहा कि ये आंख में धूल झोंकने वाला है। विधानसभा में मद्य निषेध संशोधन कानून पास होने पर जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने बताया सराहनीय कदम। विधानसभा में मद्य निषेध संशोधन कानून पास होने पर मांझी ने कहा कि दिक्कत के कारण हुआ संशोधन।
गिरिडीह के पपरप्रांड में अवैध शराब की भट्टी किया गया नष्ट। बगा में रामनगर के दिउलिया गांव में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शराब तस्करी मामले में पुलिस ने की छापेमारी। पटना के नवादा मोसहरी फुलवारी इलाके में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पूर्णिया पुलिस ने 25 लाख रुपए के स्मैक को किया बरामद। लखीसराय के रामनगर गांव में 80 साल के बुजुर्ग नदी में करते थे जलयोग। लखीसराय के रामनगर गांव में 80 साल के बुजुर्ग सालों भर पानी में योग के साथ दिखाते हैं कई करतब। लखीसराय के रामनगर गांव में 80 साल जल जय शिव का फिटनेस देखकर हर कोई हैरान। शेखपुरा को शहरीकरण करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जिला का हाल बदहाल। सिमडेगा के रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर डीसी और एसपी ने की बैठक। सिमडेगा में स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का रथ हुआ रवाना। गुमला में महिला सीनियर नेशनल हैंडबॉल में 2 चुनी गई प्रेरणा और पूनम। रांची में फंड की कमी के कारण कोरोना टेस्टिंग के काम में लगे बाहरी कर्मियों का नहीं हुआ भुगतान। झारखंड में यूजीसी गाइडलाइन के बिना अधिकतर निजी विश्वविद्यालय के छात्रों को दी जा रही हैं डिग्रियां। झारखंड में विश्वविद्यालय की मनमानी पर नकेल कसने के लिए अपर मुख्य सचिव ने सीएम को भेजी फाइल। निधन के 1 साल के बाद रामविलास पासवान का बंगला कराया गया खाली। पटना में नगर निगम बोर्ड ने वित्तीय साल 2022 से 23 को लेकर 1740 करोड़ का बजट किया पेश। पटना के कृषि मेले में मगही पान की बड़े पैमाने पर खेती को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। बाढ़ के बख्तियारपुर में गणेश स्कूल से हटाया गया अतिक्रमण। पटना में कृषि मेले किसान को नई तकनीक से खेती का दिया गया प्रशिक्षण। कैमूर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रामनवमी शोभा यात्रा को निकालकर और इसके लिए बैठक की। दरभंगा के मध्य विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से 6 बच्चे हुए बीमार। दरभंगा के स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने से बीमार पड़े बच्चे के परिजनों ने किया हंगामा। अरवल के कुर्था में दवा दुकान में छापेमारी, कागजात नहीं होने के कारण कई दवाओं को किया गया जब्त। पूर्णिया के BMSICL और MD और स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। नालंदा के परबलपुर के कतरू बिगहा गांव में गोली लगने से एक युवक की मौत। सासाराम के NH2 पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत। सिवान के मैरवा में MLC चुनाव को लेकर DM ने बूथ का किया औचक निरीक्षण। शेखपुरा के नगर परिषद कार्यालय गेट पर हड़ताली सफाई कर्मियों ने कई मांगों को लेकर किया हंगामा। बाढ़ के बख्तियारपुर में दिव्यांगों के लिए जरूरत के सामानों को लेकर NTPC ने किया रजिस्ट्रेशन। चंपारण प्रक्षेप के DIG प्रणव कुमार प्रवीण ने बगहा पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। गढ़वा के गर्मी पड़ते ही 80 फीट नीचे चला गया पानी का जलस्तर। कांग्रेस के आंतरिक संगठन को मजबूत करने के लिए कल दिल्ली में कांग्रेस की होगी मीटिंग। धनबाद के BCCL में 40 साल से फर्जी तरीके से नौकरी करने का लगा आरोप। दुमका में झारखंड रसोइया संघ ने 15 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पाकुड़ के महेशपुर में अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जामताड़ा के उदलवनी स्थित कौशल विकास केंद्र पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। कैमूर सदर अस्पताल में 12 मेडिकल कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। जहानाबाद में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के 72 काम करने वालों को किया गया सम्मान। मुजफ्फरपुर में AES को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पूर्णिया के कस्बा इलाके में युवती के साथ युवक ने किया रेप। सीरामंडी के पछुआ हवा से गेहूं की फसल को पहुंचा नुकसान। सहरसा में जमीन विवाद में इंजीनियरिंग के छात्र की गोली लगने से मौत। कोरोना ने बदली कटिहार के आलोक की जिंदगी, बेरोजगार युवकों के लिए फैक्ट्री की स्थापना। मधुबनी में नगर निगम की लापरवाही से किंग्स कैनाल में पसरा कचरा। पटना स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों में बढ़ रही कुश्ती को लेकर दिलचस्पी। झारखंड सरकार के मंत्रियों के लिए नया बंगला बनना शुरू हो गया। लू की चपेट में आधा झारखंड, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गुमला में महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों ने घाघरा के जंगलों में लगाया आग। लोहरदगा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोगों की समस्याएं सुनी।
स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत के बाद हरकत में आया बोकारो जिला प्रशासन। गिरिडीह सदर अस्पताल में मरीजों को बाहर से लाना पड़ता है दवा। रांची के चुटिया इलाके में आसनसोल रांची पैसेंजर ट्रेन में आई तकनीकी खराबी। रांची में जबरदस्त गर्मी से लोग बेहाल, पानी के लिए भटक रहे हैं राह चलते लोग। सीतामढ़ी के एमपी हाई स्कूल में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सीतामढ़ी के राजेंद्र भवन में पुस्तक मेले में पहुंचे पुस्तक प्रेमी। सीतामढ़ी समाहरणालय से चमकी बुखार को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना। गोपालगंज में अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल कर आग से बचाव का दिया प्रशिक्षण। वैशाली के जतकौली घाट में नीरा बिक्री केंद्र का उद्घाटन। हंगामा करने पर शेखपुरा डीईओ ने 20 शिक्षकों के खिलाफ किया केस दर्ज। जमुई में कटौना हाल्ट पर ट्रेनों का नहीं हुआ ठहराव। सिवान में ट्रेन की चपेट में आने से पोस्ट ऑफिस के कर्मी की मौत। मुजफ्फरपुर में फिर बढ़ने लगा दिमागी बुखार का खतरा। दरभंगा में जमीनी विवाद में जिंदा जलाने के मामले में पीड़ित परिवार को दिया गया मुआवजा। पटना में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। जमुई में पिछड़े समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए मुफ्त आवासीय सुविधा की व्यवस्था। जामताड़ा के मॉडलिंग, डांसिंग और ऑडिशन के 80 प्रतिभागियों ने लिया भाग। गोड्डा के नाहन पंचायत में डीलर के विरोध में लाभुकों ने खोला मोर्चा। बाढ़ अनुमंडल के टाल क्षेत्र के किसान फसल की हो रही सुरक्षा। बिहार का गौरव और पटना का श्री राधा बाके बिहार इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार। रामगढ़ के मांडू में सिमरा जंगल में शरारती तत्वों ने लगाया। मोतिहारी के तुरकौलिया में पागल हाथी ने महावत को कुचलकर मार डाला। मोतिहारी के तुरकौलिया में पागल हाथी ने तांडव से लोगों में दहशत का माहौल। नालंदा की राजगीर में कुव्यवस्था के कारण पर्यटकों को हो रही परेशानी। बिहार के डीजीपी ने कहा कि दानापुर और पटना सिटी में मर्डर का जल्द होगा खुलासा। मोतिहारी के भवन निर्माण विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय और निवास से छापेमारी में 5 लाख कैश बरामद किया। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में पेयजल की समस्या से मरीज परेशान। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई सील के लिए सीएजी बिहार की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में किया गया पेश। जमुई के झाझा में पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का किया खुलासा। जमुई के झाझा में पुलिस ने 2 देसी कट्टा के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गया के अतरी थाने में आम लोगों के साथ पत्रकारों की एंट्री पर रोक। भागलपुर के एसजीजेएम में एक कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी हुए पेश। छपरा के डोरीगंज में आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने शव को किया बरामद। अरवल के कुर्था खेल मैदान में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मोचा उपचुनाव में मुकेश सैनी ने 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को किया समर्थन। नालंदा के सिलाव में तालाब खुदाई के दौरान मिली नगा देवी की प्रतिमा। कटिहार में खाना बनाने के दौरान आग लगने से 7 घर जलकर राख। अररिया के नवोदय स्कूल में छात्रों को दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में उठाया उत्तर कोयल लहर सिंचाई परियोजना का मामला। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने किया 740 लीटर महुआ शराब नष्ट। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में राज्य स्तरीय स्कूली बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। अरवल और मेहंदिया थाना परिसर में देसी और विदेशी शराब किया गया नष्ट। जहानाबाद के रत्नी ब्लॉक बने जनता पंचायत भवन में नहीं बैठते जनप्रतिनिधि। किशनगंज के खड़गा में बाल संरक्षित इकाई का किया गया उद्घाटन। कैमूर में कोरोना के बाद पहली बार कृषि गोष्ठी का आयोजन। खगड़िया आरपीएफ ने ट्रेन से सामान की चोरी करने वालों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मरियारी थाना क्षेत्र में चोरों ने 6 घरों से लाखों के सामान लूटे। अररिया में डीएम की अध्यक्षता में पोषण पखवाड़ा अभियान को लेकर बैठक। बाढ़ के अनुमंडल नारायण सिंह कॉलेज में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह का किया गया स्वागत। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी ने 11 गांव को लिया गोद। भागलपुर के भारतीय शिक्षा समिति शिशु शिक्षा के 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
भागलपुर पीजी 2 हॉस्टल के छात्र मयंक की मौत के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। सिवान के महाराजगंज में पंचायत सचिव की बाइक चोरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।